आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। तो आज हम शुरू करते हैं कि शैतान तेरे बैठने से क्यों जलता है। शैतान बैठने से मतलब एक शत्रु है, एक ऐसी आत्मा है जिसको तेरे से बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। क्यों है? क्योंकि इस शैतान का जो राज्य है ना, इस शैतान का जो राज्य है वो है अंधकार की शक्तियाँ, वो आकाश में है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेरा है। अनगिनत दुष्ट आत्माएं थी जो वहाँ से भेजी जाती थी, है ना, भेजी जाती थी। अब अगर हम देखें जिस प्रकार से मतलब शैतान के राज्य ने पूरी तरीके से परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य की कॉपी की है। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का एक सिंहासन है, वैसी प्रकार से शैतान ने अपना एक सिंहासन बना रखा है। जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, वैसे शैतान के दूत हैं। जैसे परमेश्वर के लोग याजक हैं, परमेश्वर के सेवा के विश्वासी हैं, उसी प्रकार से शैतान के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान के कामों को धरती पर करते हैं। तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, किसी को झाड़ फूक करना या किसी को फंसाना या अन्य प्रकार की बलियां देना या किसी के नाम की पूजा रखवाना, किसी को मार देना, किसी के मतलब हजारों प्रकार की ऐसी चीज़ें थी। और इसी प्रकार से कुछ परमेश्वर के, इस प्रकार से नहीं, मतलब परमेश्वर के कुछ वैसे लोग हैं जो मतलब परमेश्वर के लोगों को मतलब हर एक मनुष्य को बचाने के लिए प्रार्थनाएं, दुआ, बंदगी करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा सामर्थ अनुग्रह भरपूरी से परिपूर्ण होकर। और पर अन्य जातियों को भी, मनुष्य को, सब प्रकार के लोगों को जो विश्वास में है भी और नहीं भी, उनको बचाते हैं, उनको छुटकारा देते हैं, सब बीमारियों से आज़ाद करते हैं। जब परमेश्वर के लोग उन अन्य जाति लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो ये शैतान का जो राज्य है, शैतान का जो राज्य है, तो इनकी नज़र हो जाती है परमेश्वर के लोगों पर। अरे ये परमेश्वर के लोग, ये जो परमेश्वर के लोग हैं, ये हमारे राज्य को ख़त्म कैसे कर रहे हैं? ये हमारी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के लोगों में से क्यों निकाल रहे हैं? अन्य जाति के लोगों में जाकर ये दुष्ट आत्माओं को क्यों निकाल रहे हैं? अरे देखो ज़रा, अरे शैतान के दूत जाते हैं, देखते हैं, अरे देखो ज़रा ये कौन व्यक्ति है जो हमारे राज्य को ख़राब कर रहा है। समझना इस बात को ध्यान से। एक बार और उदाहरण से समझते हैं शैतान तेरे बैठने से क्यों जलता है। अब ये एक विश्वासी है, ये एक अन्य जाति है। अब इसके ऊपर कई सारी दुष्ट आत्मा का अटैक था। ये दुष्ट आत्माएं हैं सारी, इनका अटैक था इस अन्य जाति के ऊपर, चाहे विश्वासी है या अन्य जाति, कोई भी मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को तैयार किया, सामर्थ्य और आत्मा से, वरदानों से भरपूर, इसे परिपूर्ण करा। और इसको ये व्यक्ति मिला, इसने जब प्रभु के बारे में इसको बताया, जब ये चर्च में आया, प्रार्थना हुई इसके लिए, तो इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। ये परमेश्वर का दास इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब ये परमेश्वर का दास इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो जो अंधकार की शक्तियों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, उस अंधकार की शक्तियों के उस प्लेस पर हलचल मचने लग गई। अरे कोई है जो हमारे राज्य को हिला रहा है और गिरा रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति है? जरा चल के तो देखते हैं। तो वो एक परमेश्वर का दास है। ये दुष्ट आत्मा देखती है परमेश्वर का दास है, तो ये कोशिश करती है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश करती है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति में ना बैठे। क्योंकि अगर ये बैठेगा तो ये परमेश्वर की तरफ से सामर्थ, परमेश्वर की तरफ से ये ताकत पाएगा। जब ये ताकत पाएगा तो ये दूसरों को चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आशीषित करेगा, बरकत देगा, ब्लेस करेगा, श्रापों को तोड़ेगा, दुष्ट आत्माएं निकालेगा। ये एक छोटा सा मामूली सा दास जब ये परमेश्वर के साथ संगति में आता है तो परमेश्वर उसको अपनी आत्मा से भरता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा प्लग होता है ना, ये तार जा रहा है, ये छोटा सा प्लग है। अब ये प्लग जैसे ही अब ये बोर्ड के अंदर लग जाए, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड में लग जाएगा ना, ये प्लग, जैसे ही प्लग बोर्ड में लग जाएगा, ये है परमेश्वर की आत्मा, ये है प्रभु की आत्मा। और अगर ये प्लग देखें, ये प्लग कौन है? ये है मनुष्य की आत्मा, मतलब परमेश्वर के सेवक की आत्मा। ये मनुष्य लिखते हैं हम यहाँ पर, हम ये है मनुष्य की आत्मा, ठीक है। अब ये मनुष्य की आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, जब ये प्लग यहाँ पर लग गया है, तो करंट परमेश्वर की आत्मा, मतलब करंट जो हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ इस मनुष्य की जिंदगी में आती है और ये उस मशीन को ऑपरेट करती है, चाहे वो बल्ब जल रहा है, चाहे वो कुछ भी है ना, उसको जला देती है। कहने का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य इसके अंदर होकर काम करती है और ये अंधकार में उजाले के समान चमकती है और इस सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार
चमत्कार होते हैं। जिसको चंगाई की जरूरत होती है उसको चंगाई मिलती है, जिसको छुटकारे की जरूरत है उसको छुटकारा मिलता है, जिसके बंधन तोड़ने की जरूरत है उसके बंधन तोड़ते हैं, जिसकी बीमारी को खत्म करने की जरूरत है उसकी बीमारी खत्म होती है, जिसके श्राप तोड़ने तो उसके श्राप तोड़ते हैं, जिसके अंदर दुष्टात्मा होती है उसके अंदर से दुष्टात्मा निकलती है। ये उसी सामर्थ के द्वारा, और ये सामर्थ एक विश्वासी के प्रभु के साथ बैठने के द्वारा ही प्राप्त होती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जिस प्रकार से एक फोन की बैटरी हो गई है खत्म हो गई है, अब इसको अगर हम इसको चार्ज करने के लिए जब तक अगर हम पावर बैंक में या इसको एक चार्जर के साथ कनेक्ट ना करके, अगर इसको हम एक चार्जर के साथ या सॉकेट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये चार्ज नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से एक मनुष्य की आत्मा को चार्ज करने के लिए, सामर्थ पाने के लिए, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर की सुनने के लिए, उसकी अगुवाई में चलने के लिए और उसके साथ साथ बातें करने के लिए, उसकी भरपूरी से परिपूर्ण होने के लिए, वरन उन होने वाली बातों को प्रकट होने के लिए, जो होने वाला है, जिसके यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रार्थना करनी, कहाँ जाना है, किसके लिए कैसे छुटकारा करना है, वो सब बातें परमेश्वर की उपस्थिति में ही इस व्यक्ति को मिलती है। जब इसकी आत्मा का चार्जर परमेश्वर की आत्मा के बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो? और इसी बात से शैतान नफरत करता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के कनेक्शन में आता है, जब जुड़ जाता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूरी से परिपूर्ण हो जाता है, उसके अभिषेक से, ताकत से, उसके रक्षा सुरक्षा के बारे में कवर हो जाता है। और जब ये ऐसा होता है ना तो कहीं ना कहीं अंधकार की शक्तियों में हलचल मचने लग जाती है। अरे कोई है, ये व्यक्ति है परमेश्वर के राज्य को जो बढ़ा रहा है और शैतान के राज्य को खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, मनुष्य को आजाद कर रहा है, बीमारियों से छुटकारा दे रहा है लोगों को। यही वो व्यक्ति है। इसको बैठने मत दो प्रार्थना में। पता है ये कौन है? ये आप है और मैं हूं, मतलब आप और हम लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, है ना? समझना इस बात को प्लीज। खुदावन आपसे और मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। एक विश्वासी अपनी जिम्मेदारियों को, एक विश्वासी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अपना पूरा 100% नहीं दे पाता है। लेकिन एक शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए पूरा अपना 100% पूरा देने की पूरी कोशिश करता है कि जब तक इस विश्वासी को गिरा ना दूं, इस विश्वासी को गिरा ना दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने का। लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलकर, वरन उसकी आत्मा की अगुवाई में ना चलकर अपना पूरा 100% नहीं दे पाता, इसलिए वो कई बार शैतान के चंगुल में फंस जाता है। ये जरूरी है समझना हम सभी के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे जागृत रखना चाहता है। खुदावन आपको और मुझे अनुग्रह देना चाहता है कि हम अनुग्रह पाएं और उसकी भरपूरी में चलते जाएं और शैतान का हम पर कोई अधिकार ना हो। ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना। देखो, जब यीशु मसीह के लोग हैं ना, जब यीशु मसीह के चेले किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, तो यीशु मसीह के कई सारे चेले थे, वो किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, प्रार्थना कर दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल कर भाग गई और यीशु के चेले बहुत खुश हुए, आनंदित हुए और हैप्पी हुए। क्यों हुए? अरे दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा हमारे वश में। तो इतने में यीशु ने आत्मा में ऊपर क्या देखा कि आकाश से शैतान बिजली के समान गिर रहा था, दुष्ट आत्माएं गिर रही थी। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति ने छुटकारा पा लिया तो ऊपर हलचल मच जाती है। अरे कोई व्यक्ति आ गया है भाई हमारे राज्य को नाश करने के लिए, ये यीशु मसीह आ गया है हमारे राज्य को बर्बाद करने के लिए। इसलिए दुष्ट आत्मा कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल। समझ रहे हो? दुष्ट आत्माएं डरती हैं पवित्र लोगों से और उसके पवित्र सेवक से, जो आप और मैं हैं। यीशु ने आपको और मुझे क्रूस पर अपने लहू का दाम देकर खरीद लिया है। जो कुछ हमें सहना था सब कुछ यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। क्रूस पर उसने कीलों से जड़ दिया है और हमें आजाद किया है। समझ रहे? उसका खून की एक एक कतरा उसने हमें धो दिया है और शैतान हमें छू नहीं सकता है, क्योंकि लिखा है जो प्रभु यीशु की आत्मा से जन्मा है, जो यीशु से प्रेम करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु के लिए उसे धुला हुआ है, शैतान उसको छू नहीं सकता। वरन परमेश्वर उस दुष्ट से परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखता है। कुछ नहीं हो पाता अपने परमेश्वर के लोगों को। लेकिन अब हमें मेन करना क्या है? मेन इस बात पर हमें ध्यान देना है कि शैतान कौन कौन सी योजना बनाने की कोशिश करता है कि एक विश्वासी प्रभु के साथ संगति में ना बैठे। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा जरूरी है।
इस एरिया में बहुत से विश्वासी गिर जाते थे, बहुत से लोगों की सेवकाइयाँ कमज़ोर पड़ गई थी, बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी इन बातों को, इन चालों को समझ नहीं पाए। सबसे मेन चीज़ अगर हम देखें, पहले नंबर पे ये दुष्ट आत्माओं का अड्डा है, और ये यहाँ से दुष्ट आत्माएं, यहाँ पर इनके सब प्रधान है, हाकिम है, अधिकारी हैं, जैसे इफिसियंस 6 अध्याय में लिखा है, आकाश में जो अंधकार की सेना है वो उनके दुष्ट आत्माओं का अड्डा यहाँ है। अब वहाँ से पृथ्वी के कई सारे छोरों पर, समुद्र के नीचे, किसी देश में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में इनकी पकड़ है, इनकी पकड़ है इन दुष्ट आत्मा की। हकीकत है, सच्चाई है, ध्यान रखना है इस बात का। दुष्ट आत्माओं ने पकड़ बना रखी है और यहाँ पर मेन बंदों को बैठा रखा है जो इन दुष्ट आत्माओं से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, और इनके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, इनके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। जैसे परमेश्वर के जो नबी हैं, जैसे मान लो एज एन एग्जांपल, जैसे परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के स्वर्ग से प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सेवक को कंट्रोल कर, जैसे मान लो DGS दीनाकरण जी को मान लो, दीनाकरण जी हो गए, या अपोस्तल अंकुर जी हो गए, जिनके द्वारा बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ चल रही हैं, है ना। तो जिस प्रकार से परमेश्वर का एक व्यक्ति उस बड़ी सेवा को लेकर बैठा है और वो चेलों को तैयार करके आगे भेज रहा है ताकि वो औरों को तैयार करे, औरों को छुड़ाए, औरों को ब्लेस करे, औरों को दुष्ट आत्मा से आज़ाद करे, उसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं के ना कुछ ऐसे एजेंडा हैं जिसके अंदर वो मेन बंदों को उन्होंने पकड़ रखा है। अब जैसे हमने कई ऐसी गवाहियाँ सुनी है, जैसे शैतान के पुजारी हो गए, सच्चाई है, मैंने ऐसी कुछ गवाहियाँ सुनी, यूट्यूब पर भी सुनी है, आप चाहो तो सुन सकते हो। शैतान का पुजारी बना यीशु मसीह का सेवक, ऐसी कुछ अगर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं शैतान के कामों को, मैंने ऐसा कुछ सुना था, जब वो शैतान का जो पुजारी था, जब वो रात को सोता था तो उसकी आत्मा अपने बेड से उठकर, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर हॉस्पिटल में जाकर लोगों को श्राप देती थी कि तू इतने दिन में मर जाएगा, तू ऐसे मर जाएगा, तू ऐसे मर जाएगी। जो लोग हॉस्पिटल में लेटे रहते थे, वेंटिलेटर पे होते थे, जो बिस्तर पे होते थे, एक उस शैतान ने उस मनुष्य की आत्मा के ऊपर इतना कंट्रोल कर रखा था कि उस मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से निकलकर हॉस्पिटल्स में जाकर उन मनुष्यों को श्राप देती थी। सोचो, समझ रहे हो, ये हकीकत है, ये समझने की जरूरत है हमें। इसी प्रकार से शैतान के बहुत सारे दूत होते जिनका संपर्क सीधा शैतान से होता था और वो बात करते थे, और शैतान उनको उसके विषय में, उनको धन दौलत, रुपया, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ, उनके सब ऐशो आराम, ऐसा हम जाने इल्यूमिनाटी को लेकर, एंटी क्राइस्ट मतलब इल्यूमिनाटी को लेकर, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं, यानी एक उदाहरण वो भी समझ सकते हैं हम। संसार की सब चीज़ें वो प्रदान करने वाली चीज़ें, अपनी आत्मा को भेज देना, अपनी आत्मा को भेज दो उसके हाथ में। ये एक टॉपिक अलग है, हम टॉपिक से भटक सकते हैं अगर इस पे गए तो, अभी फिलहाल हमें ये इस पे नहीं जाना है, लेकिन समझना है जिस प्रकार से परमेश्वर के याजक लोग हैं वो और लोगों को तैयार करते हैं कि यार आगे वो लोगों को चुना है, उसी प्रकार से शैतान के भी कुछ उसने मेन लोगों को चुन रखा कि वह आगे चलकर शैतान के राज्य को बढ़ाने की कोशिश करें और शैतान के लिए लोगों को तैयार करें, और लोग शैतान के लिए अपनी रूहों को बेचें, या वो शैतान के कामों को किसी न किसी तरीके से जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूक के द्वारा, या किसी को वशीकरण करने के द्वारा किसी न किसी तरीके से फंसाएं कि चक्कर में सारा घर बर्बाद हो। ये 636 बातें है ना। तो अब मेन चीज क्या है, इस बात को हमें समझना है। अब सबसे पहले शैतान किस प्रकार की प्लानिंग को वो कोशिश करता है कि एक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे, एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठे। तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो एक विश्वासी को पहले डालता है व्यभिचार में। व्यभिचार, है ना, राइटिंग थोड़ा आप, मैं विश्वास करता हूँ ये तो समझ लो एक तरीके से चिन्ह है जिसके द्वारा आप बोलते बोलते समझ पा रहे हो, चाहे मैं ऐसे में ये व्यभिचार लिख दिया, है ना, लेकिन आप समझना, खुदावन आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, मेरी भी मदद करे समझाने और लिखने में। सबसे मेन चीज़ है, पहले वो व्यभिचार में फंसाता है। दूसरा, व्यभिचार के बाद है लालच। लालच, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, व्यभिचार के बाद लालच, लालच के बाद वो है, अगर हम देखें ध्यान से, घमंड। घमंड, हाँ, घमंड। चौथा, अगर हम देखें मोस्टली ज़्यादातर ये चीज़ दिखाई देती थी, अगर हम देखें कि एक गिल्टी कॉन्शियस को हिंदी में क्या कहते हैं कि हाँ, पापी का स्वभाव, पाप सा स्वभाव, कि हाँ भाई मैं पापी हूँ, मतलब गिल्टी कॉन्शियस में। हिंदी में तो पूरा समझ सही शब्द नहीं मिल पा रहा मुझे इसके लिए, लेकिन मैं लिखता हूँ GILTICONCIOUS, शायद ऐसे लिखते होंगे, गिल्टी कॉन्शियस। गिल्टी कॉन्शियस मतलब पाप, कि भाई मैं पापी हूँ, पापी जैसे स्वभाव की इंसान अपने आप को पापी सोचता रहता है, और इस वजह से ना तो खुदा के पास जाता है और अपने आप को ऐसा सोच से खुदा से दूर हो जाता है, इतना डीमोटिवेट हो जाता है, वो सोचता है कि खुदा ने मुझे खुदा ने मुझे बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी आशीष से, अपने वरदानों से, दानों से। लेकिन शैतान उसको ये चीज़ नहीं सोचने देता कि यीशु ने उसको क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है, यीशु ने उसको अपना पुत्र बना लिया है। समझ रहे हो,
एक घमंड की वजह से, लालच की वजह से, व्यभिचार की वजह से ना परमेश्वर का सेवक है ना प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। शैतान इसमें नहीं तो इसमें गिराता है, इसमें नहीं तो उसमें गिराता है, इसमें नहीं तो उसमें गिराता है। पांचवा, अब गिल्टी को, पांचवा अब कहीं ना कहीं से उसकी जिंदगी में विरोध को लेकर आता है। विरोध कैसे लिखते हैं? हाँ, हिंदी में लिखते हैं विरोध। विरोध को लेकर आता है। विरोध कलीसिया से हो, विश्वासियों से हो, घर से हो, परिवार से हो, लोगों से हो, बच्चों से हो, या क्या कहते हैं दोस्तों से हो, या आप अपने आप को ये इंसान पापी स्वभाव समझकर अपने आप से विरोध करने लग रहा है। प्रभु तो माफ कर देता, मैंने तुझे तुरंत माफ कर दिया, लेकिन विश्वासी कहता नहीं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो? अपने आप को ही सबसे बड़ा शत्रु क्या पता है? मनुष्य का मन। लिखा है जैसा तेरे, जो तू मन में सोचे वैसा तू है। जो तेरे मन में होता है वही तेरे मुंह से निकलता है, और जैसा तू मन में सोचता वैसा तू है। शुरुआत होती है व्यभिचार से। अब इसके साथ साथ ये 5 पॉइंट थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें, ये 5 पॉइंट थे जिसके द्वारा शैतान एक विश्वासी को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, कि जब वो अगर चल खुदा के साथ बैठ भी रहा है, पहली बात तो वो बैठ ना पाए, अपने आप को पापी स्वभाव में सोचे मैंने व्यभिचार कर दिया, मैंने लालच कर दिया, घमंड कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उनको इन पापों में डालकर पाप में डाल देता है। जिसके कारण प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि देख, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही धर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। समझ रहे हो? और व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर लालच से परमेश्वर नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर नफरत करता है। और बार बार क्रूस पर यीशु को हमने नहीं चढ़ाना है। विरोधी की आत्मा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान किसी न किसी प्रकार से किसी को भी डिमोटिवेट करता है, जिसके द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर की संगति, कलीसिया, जिम्मेदारियों, अपनी सेवा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस कलीसिया से या उस संगति से शैतान उस विश्वासी को दूर कर देता है। जैसे वो विश्वासी दूर हो जाता है तो उसके लिए जो प्रार्थना हो रही होती है मध्यस्थी की, कलीसिया के लोग, विश्वासी दास दासी प्रभु के लोग जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो उसके लिए प्रेयर्स हो रही होती है, जिसके द्वारा वो बना रहता है, वो प्रार्थना होना बंद हो जाती है, तो वो खुदा से दूर हो जाता है और भटक जाता है। ये हकीकत है, ये समझने की जरूरत है हमें। शैतान की सबसे पहली चाल इन सबों की बातों के साथ में अगर हम देखें, ये होती है कि वो एक विश्वासी को खुदा से एक विश्वासी को बिल्कुल दूर ले जाए, इतना दूर ले जाए कि वो वापस ना आने पाए। समझ रहे हो? अब दूर करने के और भी कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो वो किसी को भी इस्तेमाल करके, किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को, प्राणी को, या किसी भी ऐसे विचारों को, ऐसे व्यवहारों को इस्तेमाल करके पहले एक विश्वासी को परमेश्वर के विरोध में लेकर आता है कि तूने ऐसा कर दिया। हालांकि कई बार वो अपनी गलती से फंस जाता है, क्योंकि लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। समझ रहे हो? मनुष्य अपने आप को नाना प्रकार की अभिलाषाओं में फंसाकर है ना, अपने आप को बर्बाद कर लेता है, और वो खुदा का विरोधी बन जाता है। विरोधी बनने के बाद फिर वो कलीसिया भी छोड़ देता है। तो पहले वो परमेश्वर के विरोध में लेकर आएगा, फिर ऐसा हो सकता है पहले वो कलीसिया के लोगों के, विश्वासियों के, दासों के, अभिषिक्तों के, सेवकों के, परमेश्वर के और परमेश्वर के कलीसिया के लोगों के विरोध में लेकर आएगा। धीरे धीरे करके फिर प्रभु के विरोध में लेकर आता है, फिर धीरे धीरे करके चर्च के विरोध में लेकर आता है, धीरे धीरे करके फिर चर्च आना बंद कर देता है। फिर ऐसे करके वैसा भटक जाता है। उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होता, और ना ही उसके लिए उसके साथ कोई संगति करने वाला, ना ही उसको कोई समझाने वाला, क्योंकि शैतान उसको ऐसा चारों तरफ से घेर लेता है, उसको ऐसा मार देता है कि या तो वो सुसाइड कर लेता है विश्वासी, या तो खुदा से दूर हो जाता है, या तो अन्य जाति में चला जाता है, या तो फिर पाप में चला जाता है, या किसी न किसी प्रकार से मूर्ति पूजा में चला जाता है ना। इस प्रकार से भटक जाता है। हालांकि खुदा ने इसकी बुलाहट रखी है, लेकिन ये समझ नहीं पाया, या गाइडेंस नहीं मिली। गाइडेंस मिली तो उसमें बना नहीं रहा, गंभीर नहीं रहा, विश्वास योग्य नहीं रहा, परीक्षाएं आई तो स्थिर नहीं रहा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी, मतलब किसी न किसी प्रकार से ये बस बना नहीं रहा। लेकिन प्रभु आज भी इसकी इच्छा रखता है, बाढ़ जो होता है, मेरे बेटे मेरे पास लौटा उड़ा हो पुत्र के समान, पिता आज भी तुझे रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, सीने से लगाएगा, अंगूठी पहनाएगा, तेरे कदमों को तैयार करेगा, तेरे लिए इंतजाम करेगा, ब्लेस करेगा तुझे, अच्छे खाने पीने, हर चीज का अरेंजमेंट करेगा, है ना। प्रभु आज भी बाढ़ जो होता है इस विश्वासी की। अगर ऐसा कोई देख रहा है तो प्लीज प्रभु के पास वापस लौटा है। कम बैक टू लॉर्ड प्लीज। प्रभु आपसे और मुझसे प्यार करता है। अब एक और चीज हमें ध्यान देनी है, ध्यान से सुनना है सब। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो विश्वासी इन 5 चीजों में से किसी में नहीं गिरा, घमंड में, विचार में, लालच में, गिल्टी कॉन्शियस में, या विरोध में, किसी में नहीं गिरा। अब उसको फिर कहीं ना कहीं आलस पकड़ता है, आलस। दूसरा, शैतान उसको दूसरे ऐसे कामों में बिजी कर देता है। बिजी कर देना, बिजी को हिंदी में क्या, व्यस्त कर देना, हाँ,
व्यस्त कर देना कि वो प्रभु के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी ना बैठ पाए। तीसरा अगर हम देखें, पहला है आलस, दूसरा है व्यस्त, तीसरा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम, परेशानी कुछ जायज़ भी हो सकती है, कुछ नाजायज़ भी हो सकती है। कई बार एक विश्वासी खुद भी हवा बना सकता है उन परेशानी का, या फिर हकीकत में कुछ परेशानी हो सकती है ना। ये भी तरीका है। ये 5, 6, 7, 8 ये कुछ इस प्रकार के तरीके जिसके कारण शैतान नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी प्रभु के साथ में एक मन एक आत्मा हो और वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य, भरपूरी, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, दान और वरदान पाए और फिर वो अन्य जाति को जाकर छुटकारा दे और शैतान के राज्य में आग लग जाए। नहीं चाहता। तो शैतान और उसके दूत एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस विश्वासी के पीछे पड़े रहने की कोशिश करते हैं। शैतान को सबसे ज़्यादा डर इन लोगों से नहीं है, ये तो पहले से ही शैतान के कब्जे में थे अन्य जाति लोग। शैतान को डर इनसे है, क्योंकि यही तो मसीह के वो लोग हैं जो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, जो राज्य को बर्बाद कर देते हैं शैतान के, जो परमेश्वर के लोगों को आज़ाद करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, जिसके द्वारा शैतान का राज्य खत्म हो जाता है। ये वही विश्वासी है। एलिया जैसे लोगों ने, मतलब शैतान ने 950 से ऊपर लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, परमेश्वर के लोगों को घात भी करवा दिया था, तलवारों से कटवा दिए थे। लेकिन एलिया एक ऐसा व्यक्ति बचा था जिसने समझ लो शत्रु को ललकारा था, राजा को ललकारा था, जो उसकी एक बार में गर्दन काट सकता था। तो उसने ललकारा, परमेश्वर के साथ ही सही चलने वाला ऐसा व्यक्ति था कि शैतान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोई भरमा नहीं सका, कोई इसको मार नहीं सका, यहाँ तक कि राजा भी इसको नहीं मार सका। ढूंढ तो मारने के लिए ही रहा था, लेकिन सामने खड़ा हुआ फिर भी नहीं मार सका। समझ रहे हो। लेकिन एलिया के अंदर ऐसा विश्वास योग्यता, ऐसी भरपूरी थी, ऐसी खराई थी, ऐसा अनुग्रह था एलिया के ऊपर, ऐसा परमेश्वर की सामर्थ्य इसके अंदर काम करती थी कि हर बात में एलिया परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। और एलिया ने जब प्रार्थना करी तो आग उतरी। तो जो लोग अगल बगल खड़े थे वो सारे के सारे लोगों ने, इजरायली थे, उन लोगों ने घुटने टिकाए और कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। एक ही बार में इतने सारे लोगों को परमेश्वर के पास खींच के ले आया। तो सोचो शैतान के राज्य में कितनी गंदी आग लगी होगी। एक व्यक्ति इतने लोगों को छुड़ा के ले आया। एक व्यक्ति मूसा 30 लाख से ज्यादा लोगों को छुड़ा कर ले आया। इसीलिए तो शैतान ने मूसा को मारने की कोशिश करी थी। समझ रहे हो, ध्यान से समझना इस बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इस टॉपिक के बाद फिर हम ऑफ करते हैं। शैतान ने कोशिश करी थी। अब अगर हम देखें, जब मूसा पैदा होने लगा, जब मूसा पैदा हुआ, माँ के गर्भ में आया और इस माँ ने इसको जन्म दे दिया, तो शैतान ने देखा, फिरौन के मन में डाल दिया, फिरौन के मन में दुष्ट आत्मा ने डाल दिया, अरे देख इजरायली तो बढ़ते जा रहे हैं, तो एक काम कर, अब जो भी लड़के पैदा हो रहे हैं ना, सबको मरवा दे, तलवार से घात कर दे, चक्कू मार दे या सबको मरवा दे, ऐसी योजना बना दे। अगर इन इजरायलियों की तादाद ज़्यादा हो गई ना, कहीं ये तेरी सारी सेना को, तेरी योजना को बेकार ना कर दे, कहीं ये सारे इजरायली इकट्ठे होकर, अब तो ये लाखों हो चुके हैं, अगर और लड़के पैदा होने लग गए ना, तो कहीं ये राजा तेरे राज्य को बर्बाद ना कर दे, इसलिए अब जो लड़के पैदा हो उसको मरवा दे। क्योंकि शैतान को पता चल गया था कि अब एक व्यक्ति होगा जो इजरायली को छुड़ाएगा। समझ रहे हो। अब वो था मूसा पैदा हुआ। अब परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर पे उल्टा दिया। शैतान ने सोचा लड़कों को मरवा देंगे। जैसी इसने योजना बनाई, सारे लड़कों को मरवा दो, सारे लड़कों को मरवा दी। जब पता चला कि इसके लड़के की बारी आ गई, मूसा की बारी आ गई है, तो इसकी माँ ने क्या करा, परमेश्वर ने इसकी माँ को बुद्धि दी और मूसा की माँ ने मूसा को एक टोकरी के अंदर डालकर पानी में बहा दिया। तो ये कहाँ पहुँचा, ये पहुँच गया फिरौन की बेटी के पास, पता नहीं फिरौन की बेटी थी शायद, वहाँ पहुँचा। तो ये बहते यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर इसकी बेटी नहा रही थी, यहाँ पर कुछ लोग थे, मतलब कुछ बहनें थी, उन्होंने आवाज़ सुनी उस बच्चे की, उसको गोदी में उठा कर ले आए और फिर उसको इस महल के अंदर पाला गया। समझ रहे हो। शैतान ने तो योजना बनाई थी इसको मारने के लिए, क्योंकि प्रभु को पता था यही एक है ना, इन्हीं सभी का खात्मा करेगा, यही एक व्यक्ति इन सभी का खात्मा करेगा। और जो बंदवाई में थे इजरायली लोग, इस राजा के कब्जे में थे, जो लोग बहुत सारे लाखों की तादाद में 30-35 लाख, यही एक अकेला बच्चा जो मूसा है, जब ये बड़ा हो जाएगा, यही इनको छुड़ाएगा और शत्रु को, उसकी सेनाओं को लाल समुद्र में दफना देगा।
समझ रहे हो? शत्रु को लाल समुद्र में दफना देगा। यही एक व्यक्ति था। शैतान ने तो सोचा था इसको मार देंगे, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर पे उल्टा दिया। परमेश्वर ने नबी अपने अभिषिक्त को शत्रु के घर में पलवा दिया। सोच रहे हो? शैतान ने तो सोचा इसका खात्मा जल्दी कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत हुई, इसी के घर में पलवा दिया। अब इसी ने इसको पाला पोसा बड़ा किया, और आगे चलकर पता चला कि अरे ये तो यहूदी है, ऐसा है वैसा। तो ये कहानी अलग, ये सच्चाई है, कहानी नहीं है, ये एक अलग हो जाता है। फिर अगर हम ये कभी किसी और दिन प्रभु चाहे तो उसमें ज़रूर शेयर करेंगे। प्रभु हमें सिखलाए, हम सभी को मजबूत करें। तो प्रभु हमें सिखलाना चाहता है इस बात को कि जो टॉपिक बताएगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला है व्यभिचार, दूसरे नंबर पे है आलस, तीसरे नंबर पे है लालच, चौथे नंबर पे है घमंड, पांचवें नंबर पे है विरोध, किसी भी चीज़ के द्वारा विरोध आके। छठे नंबर पे है व्यभिचार, आलस, लालच, घमंड, विरोध, गिल्ट, पापी स्वभाव है ना, मतलब गिल्टी कॉन्शियस, ऐसे लिखते होंगे शायद, समझ जाओ बस आप, है ना। सातवें नंबर पे है, हाँ सातवां है मतलब बिजी कर देना, मतलब व्यस्त, इतना व्यस्त कर देना विश्वासी को कि वो प्रभु के साथ बैठ ही ना पाए। सुबह से लेकर शाम तक काम में इतना थका देना, जब प्रभु के साथ बैठने का टाइम आए तो झपकी आ जाए आंखों के अंदर, नींद आ जाए, बिल्कुल सो जाए बंदा, बैठ ही ना पाए। नहीं बैठेगा तो ना तो प्रभु के साथ ना तो भर पाएगा उसकी सामर्थ से, ना अगुवाई में चल पाएगा, ना खुद छुटकारा पाएगा, ना दूसरों को छुटकारा दे पाएगा, जिसके कारण शैतान खुश होता था। समझ रहे हो? खुश होता था, अरे यही था ना, यही व्यक्ति था ना, यही था ना, ये बहुत दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। अब देखो इसी को हमने फंसा दिया किसी ना किसी तरह, अभी नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हमें पश्चाताप की प्रार्थना करनी है, पश्चाताप की प्रार्थना करके प्रभु के आगे माफ़ी मांगनी है, एक नई शुरुआत करनी है, रिपेंट करके क्षमा मांग के नई शुरुआत करनी है, अपने आप को यीशु के लहू से धोना है, पश्चाताप करना। हाँ प्रभु, अपने पाप का अंगीकार करना है और दोबारा से कोशिश करनी है। पवित्र आत्मा की हमें मदद मांगनी, प्रभु हमारी अगुवाई कर कि शैतान की कोई चाल, आलस, ये थकावट मुझ पर काम ना करने पाए। समझ रहे हो? आलस लिख दिया ना, हाँ। आठवां थकावट है ना। नौवां ये भी कह सकते हैं अभिलाषाएं, नौवां अभिलाषाएं कह सकते हैं, अभिलाषाओं में अभिलाषाएं, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण शैतान इन तीरों को इस्तेमाल करता था, इन जलते हुए तीरों को इस्तेमाल करता था कि विश्वासी को किसी ना किसी तरह के प्रभु के साथ ना बैठने दिया जाए और वो परमेश्वर की सामर्थ को ना तो पाए, ना ही किसी को छुटकारा दे। समझ रहे हो? इन तीरों को इस्तेमाल करता था। लेकिन अगर आज आप या मैं, हम में से कोई भी एरिया, तो हमें पश्चाताप करके उड़ा पुत्र के समान आज खुदा के पास वापस आना है, प्रभु के आगे माफ़ी मांगनी है, एक नई शुरुआत करनी है और क्षमा मांगनी है प्रभु के पास आके, और एक नई शुरुआत करनी है। हालेलुया। तो ध्यान रखना है, इन बातों को हमेशा याद रखना है, और हमें स्ट्रांगली अपने आप को वचनों से भरना है। पहला, वचनों से भरना जरूरी, ताकि हम शैतान को वचनों के द्वारा हम गिरा सके। दूसरा, हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर वचनों की भरपूरी रहेगी, हमारे पास ज्ञान होगा, ज्ञान के द्वारा हम शैतान की चालों को समझ सकेंगे, उसको कुचल सकेंगे, हम परख सकेंगे क्या है क्या नहीं है। तीसरा, हमारे अंदर वरदान होना ज़रूरी है, हमें वरदान मांगना है। चौथा, जब भी हम प्रार्थना आराधना में बैठने, हमें अगुवाई मांगनी। पांचवा, हमें उपवास में आना है, तब हम इन बातों पर जय पा सकेंगे। उपवास में चाहे 2 घंटे का रखो, चाहे 3 घंटे का रखो। छठा, हमें सेटलमेंट करना होगा कि हमें किस समय प्रार्थना करना ठीक लग रहा है, कौन सा समय सही है। ये नहीं कि सुबह नहीं कर पाए तो रात को छोड़ दी, जब मौका मिला तब भी हमें तीर मार देना है। ना होने से होना चाहिए, शुरुआत करना जरूरी है, चाहे वो थोड़े से करो, लेकिन अपना एक सेटलमेंट टाइम बैठाने की कोशिश करना है। प्रभु की मदद मांगो। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।